गुड आफ्टरनून धर्मेश भाई. गुड आफ्टरनून. मैं તમને રિક્વેસ્ટ मैंने किया आपको रिक्वेस्ट की आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नी आपने मेरे साथ शुरू की है तो उसका मैं आई वांटेड टू रिकॉर्ड केस स्टडीज की कैसे ये जर्नी आगे बढ़ती है उसके बारे में और आपका क्या एक्सपीरियंस है उसके केस स्टडीज में क्रिएट करने की मैंने आपको रिक्वेस्ट की एंड आपने खुशी खुशी मेरे रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ. और मैं ये इंटरेक्टिव सेशन में आपका एक बार स्वागत करता हूँ. तो धर्मेश से पहले ये बताएं कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप क्या प्रोफेशन क्या करते हैं और आपकी बैकग्राउंड क्या है, वो थोड़ी हमारे दर्शकों को बता दीजिए. राइट. सो by the age wise I am crossing right now 41. Okay. And I am in IT department, IT field, working in US recruitment industry since last 20 years. And it's US staffing, so it is really I mean opposed to nature. I'm working in night shift as US timing, so but again I'm comfortable now more in night. Day shift is not suitable for me. That is what I thinking. That is the professional career. Right now I am in a very senior role in my field and handling almost 5 to 6 clients together for the recruitment process, and it is in IT only. Academically, I have completed my graduation in arts with English literature, and I have completed MBA from Symbiosis. Okay, very good. In family, my father is a retired bank manager. My mother is housewife, and I am here in Ahmedabad since last 20 years. 5 years I spent as a bachelor, and since last 15 years I am here with my wife. I have 2 kids, my daughter and my son. My daughter is in 7th standard right now, and the son is in 2nd standard. Okay. Oh, thank you for giving your background. एक अभी ये बताइए हमारे दर्शकों को कि हमने आपका फाइनेंशियल प्लानिंग किया, फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर किया, उसके पहले आप अपनी पर्सनल फाइनेंस के बारे में क्या क्या करते थे, मतलब क्या इन्वेस्ट कर रहे थे, क्या इंश्योरेंस स्टेटस था, आप क्या कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए. What was the status before? As I said, so as I said, I am the son of a banker, so most of investment prior to contact you, it was in fixed deposits, and something in RDs. Honestly, अगर देखा जाए तो सैलरी भी उस टाइम पे कम ही था, इतना हार्ड सेविंग नहीं था, बट या व्हाटएवर जो कुछ भी बचाया दैट्स इन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स. एंड आई वाज मोर कंसर्न ऑन LIC. LIC में मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा था. आप एज यू नो आई डिस्कस्ड एवरीथिंग विद यू. सो LIC, RD and FD, I can conclude this with these three things. Okay, fine. So largely आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया था, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट में आपने इन्वेस्ट किया था. Mostly in LIC and FD. RD was a small RD was there, but yeah, mostly in FD and LIC. Okay, fine. तो आपको वहाँ पे क्या डिस्कम्फर्ट लग रहा था कि आपको ऐसा लगा कि यू शुड एंटर इनटू अ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस, आपको ऐसा क्यों मोटिवेशन आया, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू एंगेज इनटू अ फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस? मोटिवेशन में तो सर ऐसा है कि लाइफ की नेसेसिटीज बढ़ती जाती है. बैचलर थे तब तक FD कर देते और 5 साल बाद पैसे मिलते तो चल जाता था. अभी मतलब कब पैसों की जरूरत पड़े और कहाँ पड़े उसकी कोई गारंटी नहीं है. LIC honestly I am feeling right now that was my biggest mistake. LIC का पैसा तो पता नहीं कब आएगा, जो थी वो अपन ने आधी बंद कर दी और पता नहीं जो है वो पता नहीं कब पकेंगी. So उसको देखने के लिए भी अपन रहेंगे नहीं रहेंगे वो पता नहीं. बट मेन चीज ये थी कि आवश्यकताएं बढ़ रही थी और थोड़ा सा ऊपर वाले ने भी साथ दिया था, तो
पैसा भी थोड़ा अपने पास उस टाइप से आ रहा था कि अपन थोड़ा एक स्मॉल अमाउंट सेविंग में डाल सकते हैं। तो उस सेविंग को कैसे सही जगह पे और जब जरूरत पड़े और काम लगे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए मैंने आपका हेल्प लेना स्टार्ट किया था। तो दैट वाज द ओनली मोटिवेशन कि पैसे का सही उपयोग और जब जरूरत पड़े तब अपने को मिले, ये दो चीजें मेन चीज थी। बचाना तो ठीक है ही, बचाना तो सबसे महत्वपूर्ण है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन व्हेन यू नीड सम मनी इट शुड बी देयर फॉर योर हेल्प। फिर उस समय आपको मार्केट से ब्याज पे लेना पड़े ऐसी पोजीशन मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आपको ऐसा लगा कि अगर मैं फाइनेंशियल प्लान करूंगा और ठीक से इन्वेस्टमेंट करूँ उसका सही ढंग से, तो मुझे जब फ्यूचर में जब मेरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम पे मुझे पैसे मिले, दैट इज योर प्राइमरी मोटिवेटर कि यू एंगेज इनटू फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस, राइट। तो अभी उसके बाद जब हमने आपसे फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में हम जब एंटर हुए, तो उस टाइम पे आपकी क्या कंसर्न्स थी? जब हमने प्रोसेस शुरू किया उससे पहले आपकी क्या कंसर्न्स थी? व्हाट वर इन योर माइंड? आपको यू वर कॉन्फिडेंट कि नहीं मुझे ये कर ही लेना है, या आपके दिमाग में कुछ कंसर्न्स थी और फिर बाद में आप मेरे से उस कंसर्न का डिस्कशन किया एंड देन वी स्टार्टेड फाइनेंशियल प्लानिंग? सो इज देयर कंसर्न्स थे सर। कंसर्न्स इसलिए थे क्योंकि राइट नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट द एजुकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव एंड even we should plan for our retirement as well. I am in a private sector. I do not have any pension plan. I do not have any PPF accounts और लाइक के भाई रिटायर्ड होंगे तो जैसे मेरे फादर को भी पैसे उतने मुझे मिलने वाले हैं. इट वाज नॉट लाइक दैट. सो वी आई नीड टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, माई वाइफ and my children's education. We can definitely do lesser expenses on social expenses. I mean lesser investment on social expenses, but जो जरूरी है वो तो जरूरी है, like education. तो कंसर्न अपन ने जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया वो पहला यही था कि बच्चों की पढ़ाई और मेरा फ्यूचर. ओके, दैट वाज द मेन टू बिगेस्ट थिंग्स वाज देयर. ओके फाइन. तो वो तो आपके फाइनेंशियल गोल्स के बारे में आपने बताया. मेरा क्वेश्चन ये है कि टू एंगेज इन फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस, उसके उस टाइम पे आपके दिमाग में कुछ ऐसे कंसर्न थे कि भाई मैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करवाऊंगा तो फिर बाद में मुझे बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरीके के कोई कंसर्न आपके दिमाग में उस टाइम पे चल रहे थे कि आप हाँ yes. तो अगर कुछ कंसर्न ये थे सर कि हाँ वो कंसर्न तो ऐसे तो सेविंग करना तो एक फिक्स अपने दिमाग में फिक्स था कि कुछ ना कुछ बचाना जरूरी है जी. पर कंसर्न ये था कि कितना बचाया जाए और उस अमाउंट को मैं लॉन्ग लाइफ उसी फ्लो में चलाता रह सकूंगा या नहीं. राइट, बिकॉज आई एम इन अ प्राइवेट सेक्टर. सो कभी भी जॉब आती है जाती है. लाइक दिस कोविड सिचुएशन आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मेरा जॉब सेफ है और मुझे सैलरी मिल रहा है. तो वर्स्ट केस सिनेरियो में अपने पास उस पैसे को उस फ्लो में बचाने का, अपन उसको रूटीन में कंटिन्यूटली इतना लंबा ले जा सकेंगे नहीं ले जा सकेंगे, ये सब कंसर्न मेरे साथ थे. और अपन ने शुरुआत स्मॉल अमाउंट से ही किया था और उसका रीजन भी यही था कि भाई अपने इसको लंबा चला सकेंगे कि नहीं. जैसे मेरा LIC में हुआ था, मैंने LIC पहले ले ली जब मिल रहा था, बैचलर था, पैसे बच रहे थे तो मैं डाल दिए. फिर शादी के बाद मैं नहीं भर सका पॉलिसी की प्रीमियम, तो वो सब पैसा वेस्ट जाता है. तो ये मेरे दिमाग में कंसर्न जरूर था कि मैं एक फिक्स अमाउंट अगर मैं रख देता हूँ तो उसको मैं लंबा खींच पाऊंगा या नहीं पाऊंगा. ओके फाइन. तो हमने जब आपके साथ बैठ के आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो उस प्रोसेस के दौरान आपको अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में क्या फीलिंग्स आई और आपके प्रोसेस के बारे में आपके एक्सपीरियंसेस क्या थे? जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करके दिखा दूं कि हमने आपकी फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई किया, हमने आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग एग्जीक्यूट की, हमने आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग के बेस पे आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी तय की कि हम कहाँ पे कितने पैसे डालेंगे, एंड देन वी क्रिएटेड अ फाइनेंशियल प्लान फॉर यू. दिस वर द मेजर स्टेप व्हिच वी टुक व्हाइल प्लानिंग फॉर योर पर्सनल फाइनेंस. तो उस प्रोसेस के दौरान आपकी एक्सपीरियंस क्या रही और आपकी उस प्रोसेस की एक्सपीरियंस के बारे में आप जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच रहा है उसको आप कैसे उसको हेल्प करें इसके बारे में कि वो अच्छे से डिसीजन ले पाए अपने खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग पे, उसके बारे में क्या बताएंगे अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए? Yeah, honestly it was very helpful and
बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनके बारे में मुझे मतलब आई वाज अनअवेयर अबाउट दैट, बट यू हेल्प मी लॉट। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की भी रिस्क हो सकती है लाइफ में। वी डिस्कस्ड अबाउट आवर रिस्क सिनारियोज and yeah, you advised me for the health and the term plans as well, so it was very necessary कि अपना बचाया हुआ पैसा ऐसा नहीं हो कि मतलब कल को कुछ हेल्थ इश्यू आ जाए तो उसमें चला जाए। और वो जो प्लान्स थे वो सब मुझे आपके साथ डिस्कशन करने के बाद ही पता चले थे। मैं उसको थोड़ा लाइटली ले रहा था, और अब it was human nature. Yes, it's a human nature. या सो उन सब चीजों के बारे में मुझे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी नहीं, और आज मुझे ठीक लग रहा है कि नहीं चलो मैं एक सिक्योर जगह पे हूँ। इट वाज गुड। ओके, तो मतलब आपको जो चीजें आपने पहले आपको पता थी बट आपकी उसकी ग्रेविटी पता नहीं थी, तो इस प्रोसेस में एंटर होने के साथ आपको धीरे धीरे ये पता चला कि कौन सी चीजें सही है, तो आपने सही चीजें करना शुरू किया। और जो चीजें जैसे कि आपने बताया कि LIC सही नहीं थी, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट लिंक, इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड, टर्म इंश्योरेंस हमने ले लिया, बट इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को लिंक करने की आवश्यकता नहीं थी। तो वो सारी चीजें आपको इस प्रोसेस के दौरान पता चली, और नाउ यू आर मोर कॉन्फिडेंट विथ योर पर्सनल फाइनेंस प्रोसेस के होने के बाद, राइट। तो आपने जब हमने फाइनेंशियल प्लानिंग क्रिएट किया आपका, तो उसके साथ में एक तो नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट आपने अभी शेयर कर दिया कि यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट विथ योर पर्सनल फाइनेंस, बट उसके अलावा भी उसी प्रोसेस के दौरान आपको कुछ नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट भी रियलाइज हुए? अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग में अपने आप को अपनी प्लान प्रिपेयर करी आपने मेरे साथ मिलके, तो आपको ऐसे इंटेंजिबल कौन से बेनिफिट आपको रियलाइज हुए, ताकि अपने जो भी ये व्यूअर्स ये वीडियो देखेंगे तो उनको पता चले कि फाइनेंशियल प्लानिंग के इंटेंजिबल बेनिफिट्स क्या हैं। फाइनेंशियल तो खैर है ही, पर इंटेंजिबल बेनिफिट्स क्या हैं, तो वो आप अगर शेयर कर पाए अपने। नॉन फाइनेंशियल में सर ऐसा है कि एक फैमिली को ऐसा लगता है कि वी आर एट अ सिक्योर प्लेस राइट नाउ, राइट। इफ समथिंग हैपन, मतलब कल को अगर कुछ भी, लाइफ इज अनसर्टेनिटी आर ऑलवेज देयर, सो कल को अगर कुछ होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब बंदे ने पीछे कुछ छोड़ा नहीं, कुछ रखा नहीं, या मेरे बच्चों को कल किसी से हाथ लंबा करके कुछ लेना पड़े। तो अभी मैं हूँ तब तक उनको रोज मैं एक 10 रुपए की चॉकलेट खिला सकूं, और मैं कल को अगर मुझे भगवान ना करे कुछ होता है तो वो महीने में एक 10 रुपए की भी चॉकलेट ना खा सके। तो इट्स ए टफ सिचुएशन, राइट। और यू डोंट बिलीव, बट मैंने ऐसे केसेस देखे हैं सर जी। इट इज हैपनिंग सराउंडिंग अस, यस, राइट। सो ऐसा एक ऐसा सिक्योर अपने को लगता है कि नहीं अपन एक सही जगह पे सिक्योर हो गए हैं अभी। ओके, सो यू आर फीलिंग मोर सिक्योर once you created your financial plan for yourself। I mean, what I want to say is कि कल को अगर मेरी भी प्राइवेट जॉब है, कल को अगर मुझे भी किसी भी रिसेशन में या कंपनी का कुछ लॉस होता है या ऊपर नीचे होती है, और मुझे भी 2 महीने अगर मार्केट में जॉब नहीं मिले, तो मुझे ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी कि लगभग मैं अपना बच्चों का एजुकेशन फी नहीं भर सकूं या स्कूल का उनका खर्चा नहीं उठा सकूं। तो वो चीजें एक बहुत बड़ी हेल्पफुल रहती है। और नॉन फाइनेंशियल इज अ मेंटल सेटिस्फेक्शन। ओके, so the biggest thing is the mental satisfaction. If you are financially covered, you become mentally satisfied. That is for sure. सबसे बड़ा फायदा है कि यू आर फीलिंग मोर सिक्योर्ड एंड मोर सेटिस्फाइड विथ योर फाइनेंसेस, राइट। फाइनेंशियल प्लानिंग आपने करा। मुकेश अंबानी भी तो सिक्योर मतलब सेटिस्फाइड नहीं होता है, but for a small medium class family we are satisfied. Yes, agree. बाकी फाइनेंस के मामले में तो कभी कोई सेटिस्फाइड नहीं होता। डेफिनेटली, वो तो जितना मिले वो अच्छा है। तो आपने ये जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस से आप गुजरे हो, तो अभी आपकी प्लान एग्जीक्यूट हो रही है और हम सालाना उसको रिव्यू भी करते हैं। तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस, आप हमारे जो भी इस वीडियो के व्यूअर्स रहेंगे उसको आप फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आप अपनी क्या ओपिनियन देंगे, उनको क्या रिकमेंडेशन देंगे बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? राइट, so my first advice is secure yourself on medical base and on term plan. Okay.
Audible? Yes, audible. Thank you. First two priorities are the health insurance and the term plan. After that, if you are investing something, so you should think a long tenure. You should think about a future. You should think the scenario of after 10 years or 15 years. 10 से 15 साल बाद मुझे किस जगह पे, मेरे बच्चों के लिए कहाँ पे क्या पैसा चाहिए, और शादी ब्याह हो, मतलब सब समाज का अलग अलग है, सबका कैसा क्या खर्चा है, बट एजुकेशन, सोशल एंड योर security, these are the three basic things: your children's education, your social expenses, whatever you have, and your and your spouse security. कल को सभी अनसर्टेनिटी, देखो सबके बच्चे अच्छे हैं एंड गॉड से दे विल हेल्प यू लॉन्ग लिव, बट अगेन कल को अगर बच्चे नहीं भी रखते हैं या कुछ ऐसा भी आता है कि आपके घर में कोई एक आध मेंबर ऐसा खराब आ जाए और मकान डिस्टर्ब होता है, तो उस कंडीशन में आपको भी अपने एक सिक्योरिटी अपना बना के रखना है. ओके, so long term is the best. My suggestion is, if you are investing something, you should think a long term plan. ठीक है, बट नॉर्मली क्या होता है कि लोगों की ये सोच होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको ये लग रहा है कि हमारी इतनी बड़ी आय नहीं है, तो हमारे पास इतने ज्यादा पैसे भी नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट इन इन्वॉल्विंग इनटू फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि है ही नहीं तो फिर किसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाए. तो नॉर्मली मैं उनको ये इसका तो मैं बेस्ट एग्जांपल हूं सर. हाँ, तो आप उसको क्या एडवाइस इसका तो मैं बेस्ट एग्जांपल हूं. आप उसको क्या एडवाइस दोगे? ये सोचना चाहिए अगर ऐसी हाँ ऐसी प्रॉब्लम है ना सर, तो इसका तो मैं बेस्ट एग्जांपल हूँ. इवन आई एम फेसिंग फाइनेंशियल कंसर्न्स. मेरी भी इतनी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, भगवान की दया से सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, एंड वी आर इन्वेस्टिंग अ हैंडसम अमाउंट राइट नाउ, बट वी स्टार्टेड विथ अ लिटिल अमाउंट. तो मतलब आपकी बात ये है कि यू योरसेल्फ इनिशियली हाँ, आप एक स्मॉल से स्टार्ट करोगे तो यू विल डेफिनेटली रीच एट वन प्लेस where you will see that you are now you are in a good shape. Okay. तो मतलब शुरू करना जरूरी है. शुरू करना जरूरी है और उससे भी पहले सोचना जरूरी है. आप सोचोगे तो आप शुरू करोगे, सोचोगे ही नहीं तो शुरू नहीं हो सकता. आप क्या बताना ये है कि वो एक आपके दिमाग में रहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी सेविंग नहीं है, मेरी इनकम नहीं है, बट आप जितना भी होए आज कर सकते हो, उससे शुरू करो, और जैसे ही करते जाओगे तो आगे आपके लिए सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स. Right. That is what you are suggesting to our clients. Yeah, I mean, if you can start from 500, it will comes to 5 crore one day. Okay. Right. So एक शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी, और जब आप शुरुआत करोगे और फिर धीरे धीरे आपको लगेगा कि नहीं ये तरीका सही जा रहा है और इसमें मुझे ठीक लग रहा है, तो आप अपने आप 500 में दूसरे 500 डालोगे और उसमें दूसरे 500 और डालोगे. ओके, फाइन. सैलरी और जो सैलराइड पर्सन है उनका सैलरी ग्रेजुअली बढ़ता ही है, लाइक मी, राइट. सो आप ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं डाल सकते हैं. और ये जो अपन इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो ये मैंने सर के साथ आपके साथ ही डिस्कस करके मैंने भी ये निष्कर्ष निकाला कि इतना तो अपन चाय नाश्ता और बीड़ी तंबाकू गुटखे में लोग बाग उड़ा देते हैं. वी कैन सेव 1000-2000 रुपीज मंथली. इट्स नॉट ए बिग अमाउंट. फाइन. सो शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे. योर मैसेज, राइट? यस. तो थैंक यू धर्मेश जी आपकी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, एंड आई एम होपिंग कि जितने व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे तो उनको अपनी पर्सनल फाइनेंस के बारे में जो भी मिथ्स है उसके दिमाग में कि कैसे करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो उनको आपकी एक्सपीरियंस को देखते हुए उनको एक मोटिवेशन मिलेगा और वो अपनी क्लैरिटी के साथ अपनी पर्सनल फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और उनकी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे. तो थैंक यू फॉर sharing. Thank you sir. Thanks for your help, and it's really grateful me कि भाई मैंने आपके साथ कांटेक्ट में रहा और मुझे right now अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ जी. It's my personal opinion. I'm not telling you for these viewers or like that. It is my personal opinion. I'm telling you by bottom of my heart that it's a decision and I am happy with it. Thank you. Thank you. Thank you sir. Thank you.